अपने आप को हम आप या कोई भी भविष्यकार भविष्य की वाणी बता देगा, हमारे जीवन का भविष्य बता देगा, हमारा भूत भी बता देगा, वर्तमान बता, लेकिन हम अपने आप का भूत भविष्य जाने। हमारे सिंगाजी बाबा ने कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कहाँ जीव का वासा, यही रहस्य तुम जानो साधु और झूठी सब आशा। तुम अपने आप का भूत भविष्य समझ लो, जरा पहचान लो, अपने आप का भूत समझते हो कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। हमारा भूत पूर्व भूत इस जन्म के पहले कहाँ थे हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और भविष्य को जानते हैं कहाँ जाएंगे, ये जाना क्या। और कहाँ वर्तमान है, भूत भविष्य और वर्तमान। जिसने अपने आप के भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जाना और हमने संसार भरी का भूत भविष्य वर्तमान बता दिया, तो हमारा जीवन का कोई लाभ नहीं। हमको अपने आप का जानना है। महाराज जी, जैसे माया हमें सुंदर क्यों लगती है? माया जो भी है हमें सुंदर लगती है। बहुत ज्ञान, आप जैसे कि ज्ञान तो बहुत सुना है, लेकिन किंतु माया का प्रभाव नहीं किया। मैंने इतने संतों के दर्शन किया, माया तो हमारे प्रभाव में रहती है। माया को हमें ये माया क्यों इतनी पे ये नहीं जान पाया हूँ। संतों का ज्ञान सुनता हूँ, पर दिन मैं संतों के दर्शन करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें माया पी रही है। और इतनी सत्संग सुनने के बाद यही तो हमारी भूल है, यही अज्ञान है हमारा। माया जो है ना, माया और ब्रह्म दो है ना, माया और ब्रह्म, परमात्मा और माया। लेकिन जिसकी आस्था माया पे है उसके लिए परमात्मा दूर है उससे, और जिसकी आस्था जिसका प्रेम परमात्मा से है, तो फिर माया तो उसके लिए तैयार हर समय। हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा का भजन करने वाले के लिए माया उसकी दासी हो जाती है, सेवा करती है माया उसके लिए। लेकिन माया बाधक नहीं है, माया जितनी भी है साधक है। आज ये क्या है, जैसे महाराज जी आपने भजन की बात करते हैं, राम नाम की बात करते हैं, जैसे भजन की बात करते हैं, राम नाम की बात करते हैं। अब कहीं देखता हूँ कि मैं चित्रकूट गया हूँ, राम नाम की बात करते हैं, वृंदावन गया हूँ तो राधे कृष्णा की बात करते हैं, गिरनार गया हूँ जय गिरनारी बोलते हैं, हर जगह देखा हूँ। और लेकिन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ग्रंथों में अगर गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण कहता है मैं सब में हूँ, और रामायण पढ़ते हैं तो राम जी सब में हैं। अगर यही मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ शिव सब हैं, और शक्ति की पढ़ता हूँ शक्ति कहती है सब तो मेरे से जन्म लिया है। तो हमारे अबोध जनता या बोध भक्त साधक भ्रमित होते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। फिर हमारे संत का गुरु सिंगाजी बाबा का कहना है, माया मेरे नाथ की, माया मेरे नाथ के तू अपनी मत जान। अच्छा, माया मेरे नाथ के तू अपनी मत जान, खाते खिलाते खोटे ने सब जगह भयो हैरान। वे माया किसकी है? परमात्मा की। लेकिन हमारे अनभिज्ञ जीव ने अपनी मान ली है, यही बंधन है। लेकिन माया कोई बुरी नहीं है, माया के बिना कोई काम चलता नहीं है। अभी आप ये माया नहीं होती तो यहाँ गाड़ी लेके कैसे आते। लेकिन माया साधक है, माया बाधक नहीं है। लेकिन हमने उसमें मोह ममता और आसक्ति करके माया को अपनी मान करके और हम उसमें बन चुके हैं। नहीं तो माया कोई बुरी नहीं है, माया तो बहुत अच्छी है। माया के भी ये शरीर भी माया है। हमारे मंडंगिर बाबा का कहना है एक वाणी में, समझी ल मना भाई अंत नहीं हो कभी अपना। मंडंगिर बाबा हमारे सिंगाजी बाबा के गुरु हो गए। उन्हें अपने आप में आनंद करके, आनंद में अपने स्वरूप के आनंद में बोले कि ये समझी ल मना भाई अंत नहीं हो कभी अपना। तो आप कैसे हैं कि आप निरंजन निर्गुणा पर ये सिरगुण टंटाना, बस यही माया के फंड में नारायण मौलाना। महाराज जी, जैसे मैं देखता हूँ हमारे अभी भारत देश में भी कई साधु संत ऐसे हैं कि भूतकाल बताते हैं, भविष्यकाल बताते हैं, कई सरकारें बनी हुई आपको पता होगा। तो वास्तव में जो त्रिकालदर्शी क्या है? देखो, भूत भविष्य और वर्तमान ये जो है ना, ये सिद्धियाँ हैं। लेकिन हमारे सिंगाजी बाबा ने कहा एक वाणी में, अपने आप के लिए, अपने आप को हम आप या कोई भी भविष्यकार भविष्य की वाणी बता देगा, हमारे जीवन का भविष्य बता देगा, हमारा भूत भी बता देगा, वर्तमान बता। लेकिन हम अपने आप का भूत भविष्य जाने। हमारे सिंगाजी बाबा ने कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कहाँ जीव का वासा, यही रहस्य तुम जानो साधु और झूठी सब आशा। तुम अपने आप का भूत भविष्य समझ लो, जरा पहचान लो, अपने आप का भूत समझते हो कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। हमारा भूत पूर्व भूत इस जन्म के पहले कहाँ थे हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और भविष्य को जानते हैं कहाँ जाएंगे, ये जाना क्या। और कहाँ वर्तमान है,
भूत भविष्य और वर्तमान। जिसने अपने आप के भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जाना और हमने संसार भरी का भूत भविष्य वर्तमान बता दिया तो हमारा जीवन का कोई लाभ नहीं। हमको अपने आप का जानना है। जैसे आपने सुना होगा भी कि करौली सरकार, पांडव सरकार, बागेश्वर सरकार ऐसा कार्य करती है लोगों के दुख हरना। तो ये जैसे जो 18 साल 20 साल का बच्चा है और वो इतने संतों के आशीर्वाद से लोगों को समस्या हल कर रहा है भूतकाल भविष्यकाल बता के, तो वो क्या वो सिद्धि है? वो सिद्धि है, वो तांत्रिक विद्या है। वो तांत्रिक विद्या सिद्धि है, लेकिन ये सिद्धि हमारे लिए उचित नहीं है। ये सिद्धि हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे अपने आप के लिए। तो जैसे कि गुरु जब भी आपने बोला जो भूत भविष्यकाल खुद का जान ले वो है बस त्रिकालदर्शी। तो वो हम त्रिकालदर्शी कैसे बन सकते हैं? वो हम अपना भूत भविष्य कैसे जान सकते हैं? वो मार्गदर्शन करें। देखो, अब इस चीज़ के लिए तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ? ये तो अपने आप के ही अंदर जानना है। उसकी अभी विचार कर लें। एक ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बताने तक की बात है, वाणी का विषय है। ये जो है ना, आप पूछ रहे हैं, ये वाणी का विषय नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि कहाँ से आए, कहाँ जाए, का विषय है, आपकी कृपा का विषय है। ये वाणी का विषय नहीं है। वाणी इसको बता नहीं सकती। ये तो अनुभव का विषय है। हम अपने अनुभव से हम जान सकते हैं कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। ये अनुभव का विषय, वाणी का विषय नहीं। हमने आपको वाणी के द्वारा बता दिया। तो वाणी, हमारे संत कहते हैं कि वाणी तो पानी भरे 4 वेद मजूर, पर करनी वहाँ गारो करे पर रहनी का घर दूर है। रहनी का घर दूर, रहने का विषय है, कहने का विषय नहीं है। लेकिन कहने के लिए, एक समझने के लिए हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे और कहाँ हमारा वास है। और जाने नहीं तो हमारे लिए कोई दुर्लभ भी नहीं है। इसको जानना कोई हमारे लिए दुर्लभ भी नहीं है, सुलभ है। तो उसकी शुरुआत कैसे करें? ये तो बात है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, जिसके लिए हमारे गुरु संत तुलसीदास जी ने कि बिना सत्संग विवेक नहीं होई, गुरु कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। बिना सत्संग से इसका विवेक, ये विवेक का विषय है। बिना सत्संग विवेक नहीं होई, गुरु कृपा बिना सुलभ नहीं सोई है। इसके लिए हमको उस अनुभवी जिन्होंने अपने भूत भविष्य को जान लिया है, अपने भूत भविष्य का जिनको ज्ञान हो गए, ऐसे महान पुरुषों का सत्संग करेंगे तो हमको उसका विवेक हो जाएगा। बिना सत्संग विवेक का नहीं होगी। और गुरु कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। बिना गुरु की कृपा का वो सुलभ नहीं है। इसलिए हमको गुरु की कृपा के पात्र बनना पड़ेगा। गुरु की कृपा भी जब ही होगी। गुरु की कृपा कब होगी? हम गुरु की कृपा के पात्र बनेंगे। अगर पात्र नहीं है, गुरु ने कृपा कर भी दी और पात्र नहीं है, तो उनने पात्र में डाल दिया और पात्र में छेद है, निकल गए। इसलिए जैसे कि गुरु जी भी आपने बोला था, अगर हम पुण्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। हमारे यहाँ कर्म किया अच्छा तो हमें अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग में मिल गया। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमें नरक में फल मिल गया। तो वहाँ हमने फल भोग के आए, फिर वो पारद में कैसे बच गया? ये जो कर्म है, ये कर्म नहीं है, ये अकर्म है। अभी जो अपने भविष्य को, वर्तमान को सफल बनाने के जो कर्म हैं, ये कर्म नहीं है। इसको कर्म की संज्ञा नहीं दी जाएगी। ये कर्म नहीं, ये अकर्म है। ये अक्रम कर्म है। करे अक्रम को व्यापार, निरंकार अधिकार। अगर हमको हमारे कर्म करने का, हम भक्ति भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त हो गया, और हमको हमारे ज्ञान का अगर अहंकार हो गया, वो कर्म सारे नष्ट हो गए। तो यह अकर्म का व्यवहार है। कर्म कर अकर्म को निरंकार, अहंकार से रहित होकर के जो कर्म होगा, जो अहंकार से रहित कर्म है, वही हमारे जीवन के लिए एक ऐसा कर्म है कि हमको स्वर्ग और नरक से बचा करके हमारा जो मुख्य मानव जीवन का चेतन आत्मा का जो उद्देश्य है वहाँ पहुँचा देगा। वह कर्म। जैसे कि महाराज जी देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही विकलांग होता है, कहते हैं इसके पारद में ऐसे हो गए, या उसके पिता के विकलांग हो जाता है तो पिता को ही कहते हैं तेरे कर्मों का फल मिला है। तो जबकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें नरक में मिल रहा है, हमें स्वर्ग में भोगा है, तो हम स्वर्ग नरक में भोगने के बाद हमारा क्यों ऐसा कार्य बच जाता है? वहाँ हमें दंड मिल गया तो डबल क्यों मिल रहा है? कर्म क्या है जिसको हम कर्म की संज्ञा देते हैं? कर्म क्या है? कर्म नाम ये शरीर का ही नाम है। कर्म, ये शरीर ही कर्म है। इससे किए गए कार्य, शरीर, ये
शरीर का मूल क्या है? कर्म है। शरीर का मूल कर्म से ही शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो ये शरीर कर्म है और इसके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे, शरीर के द्वारा जो कर्म होंगे वही तो कर्म है। और शरीर से अलग होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म नहीं, वो अकर्म है। शरीर में रह करके शरीर से अलग होकर के एक ऐसा कर्म है कि वो शरीर में रह करके बिना शरीर का जो कर्म हो रहा है, बिना शरीर से हाथ न हिले, पैर नहीं हिले, चले नहीं, बोले नहीं, कुछ नहीं करे, और जो कर्म होता है वो अकर्म है। और वही अकर्म जो है ना वही हमारे लिए सार्थक है। बाकी शरीर के जितने भी कर्म है ना, सब कर्म है और इनके सब के फल मिलना है। महाराज जैसे कि अगर करेंगे तो अगले जन्म में इकराम भी होगा, ऐसा कर्म करेंगे। शरीर के धर्म है। महाराज जैसे आपकी गुरु कृपा से मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति की, अभी भक्ति की आप बात कर रहे थे, तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा आपकी दृष्टि से? आप भक्ति हम बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, भजन की बात करें, लेकिन असलियत में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है क्या, उसे कैसे प्राप्त किया? हमारे गुरु महाराज जो कहते हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं भक्ति क्या है बाबा? भक्ति जो भग में है ती, भग में जो है ती, भग नाम का है, ये हमारी आँख भी भग है, नासिका भग है, मुँह, ये सब भग है, ये पूरा शरीर ही भग है। इसी पूरे शरीर को भग की उपमा दी है, लेकिन इसके अंदर जो है वही भक्ति है। अब उसको हमारे गुरु ने ला कर के यहाँ बता दिया कि हमारी श्वासा जो चल रही है ये भक्ति है, ये भग रही है, एक एक श्वास भग रही है। हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए ऐसे श्वासाएं गिनती की मिली है। ये श्वासाओं की गिनती है कि इसकी जीवन के अंदर जितनी श्वासा दी गई है, उतनी श्वासा एक एक करके निकल गई कि हमारे जीवन की अवधि आ गई। इसलिए ये भग रही है। अच्छा, ये श्वासा भग रही है, यही भक्ति है। इसको संभाल जिसने ली, भक्ति को जिसने संभाल ली, भक्ति को संभाल ली, समझे वो भक्ति है। बाकी महाराज जी जैसे कि एक बात हम करते हैं पूजा पाठ की करें, अभी भगवान की बात करें, कहीं पर बात करते हैं तो बच्चों को हम कहते हैं शुद्धता का ध्यान रखें, हाथ धो के जा, पैर धो के। तो क्या मैंने हाथ पैर धो लिए मेरी शुद्धता हो जाएगी? अगर मन में मेरे पाप पड़े हैं तो मेरी क्या शुद्धता हो जाएगी? अगर मन में मैं शुद्ध हुआ, नहाया नहीं हूँ और फिर भी मन साफ है और मैं गर्भगृह मंदिर में चला गया, क्या मैं अशुद्धता रहेगा? नहीं रहे। मन शुद्ध है। अगर मन शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, शरीर को सब कुछ है, लेकिन हमारा अंतःकरण, फिर हमारे पंडित जो पुजारी जो ये होते हैं जो बाहर से देख कर ही उसका क्यों वर्णन करते हैं? और ये लौकिक कर्मकांड है, ये लौकिक कर्मकांड है, शरीर के धर्म है। हमारे संत कहते हैं शुद्धि जो है, शुद्धि बाहर और भीतर की दोनों शुद्धि होना। बाहर की शुद्धि शरीर की, इसकी शुद्धि भी होना जरूरी है, और भीतर की शुद्धि हमारे अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, चित्त की शुद्धि। ये सब बाहर और भीतर दोनों तरफ से अगर पवित्र जब तक हम नहीं होंगे तब तक, अब मान लो हमारे अंतर मन बुद्धि निर्मल है, शुद्ध है, और शरीर अशुद्ध है, शरीर से बदबू चल रही है, शरीर को शुद्ध नहीं किया तो भी ठीक है क्या? शरीर की शुद्धि भी होना जरूरी है, मन की शुद्धि भी होना, बुद्धि की शुद्धि भी होना। ये दोनों तरफ से पवित्र है हमारा जीवन तो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए ये पूजा पाठ जो है ये कर्मकांड है, ये कर्मकांड है। अब कर्मकांड के लिए हमको शरीर की शुद्धि भी आवश्यक है। और सुमरन भजन भक्ति सबसे पूजा श्रेष्ठ, सुमरन सबसे पूजा बड़ी है। हमारे संत कहते हैं, एक भजन हमारे सिंगाजी बाबा ने कहा है, साधु मत करो मिथ्या ढोंग, रत्न निराला हुई रहा। जब करे कोई तब करे धरे मुंद्रा को ध्यान, अलग पुरुष का मर्म ही नहीं पावे तब तक सब झूठो ज्ञान। फिर कहते हैं जब करे कोई तब करे नहीं, किरत करे कोई व्रत करे पत्थर की सेव, इनसे कार्य नहीं चले तुम पूजो आत्मदेव। महाराज जी जैसे कि एक मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहता हूँ समय का देखते हुए, जैसे कि आप गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं और गुरु कृपा से ही आप इस ज्ञान को प्राप्त किया, जैसे कि भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो दोनों को एक ही तराजू में कैसे आप संभाल पाते हो, कैसे कर पाते हो? अपने अनुभव के आधार पे बताइए। भाई देखो, ये तो क्योंकि एक पलड़ा का संभालेंगे दूसरा पलड़ा गिरने लग जाता है, और दूसरे के संभालेंगे तो ये गिर जाता है। यही तो है, यही बात है। इसी को तो संभालना है, और इसी को संभालने के लिए हमको हमेशा
हर परिस्थिति में, हर हालत में सावधान रहना है। ये हमारी एक पलवा भारी हो जाता है, पलवा हल्का हो जाता है, तो ये क्या है, हमारी एक असावधानी है। और ये पलवे का कांटा जो है क्या है, मन है। मन है कांटा। मन, हमारे संत कहते हैं कि एक भजन में कहते हैं, पलवा सत तत्व के दानी, प्रेम का बार चलावे, माथा 5 25 30 तोला तेल लगावे, रतन पार के हुए जब कोई हीरा खोल बतावे। नहीं पर तो ये दोनों पलवे हैं, लेकिन इनका कांटा जो है क्या, मन है। अगर मन हमारा सही है, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर परिस्थिति में, हर क्रिया में अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमारे दोनों पलवे सावधान रहेंगे। इसलिए सबसे ध्यान हमको कहाँ देना है, सारे कर्मों से, सारी क्रियाओं से ध्यान देना है हमारे मन के ऊपर कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। हम मन के दृष्टा साक्षी है कि नहीं। हमारा मन खुद भी अपने अंदर संकल्प करता है, चिंतन करता है, तो हम उसको जानते हैं कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, मन क्या कर रहा है कि नहीं जानते। फिर भी हम उसको विराम नहीं देते। तो विराम नहीं देते तो भाई वो तो एक पलवा भारी और एक हल्का करेगा ही करेगा। काटा इधर जाओ इधर उधर जाओ हुआ, एक पलवा हल्का एक भारी होगा। लेकिन अगर जिसका लक्ष्य है, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते हर परिस्थिति में, हर क्रिया में जो अपने लक्ष्य पेटी का है, वो दोनों पलवे बराबर जीवन जी सकता है। उसके लिए कोई कठिन नहीं है। जीवन, हमारे जीवन को हमारे लिए जीना सुरक्षित सावधानी से कोई कठिन नहीं है। वो तो हमारी एक कायरता है। हमारे संत सिंगाजी बाबा कहे कि सूरा हो तो सन्मुख जूझे कायर की गम नहीं, जीवता मरी न कोई पावो दीदारा, जीवता की गम नहीं कायागर यूँ जी तो मेरे भाई। पर लेकिन बात ये भी है कि जीते जी को मरना पसंद करेगा क्या। सूरा हो तो सन्मुख जो कायर की गम नहीं, जीवता मरी न, जीते जी कोई मरना पसंद करेगा क्या। लेकिन बिना जीते जी मरे बिना अपने जीवन का, तो महाराज कोई भूल चूक हुई है मुझे माफ़ कर देना बहुत करके, क्योंकि इसलिए कोई ये नहीं, हमारे लिए परमात्मा ने, गुरु ने हमको इतनी बड़ी एक अटूट ऐसा साधन दिया है और ऐसी हमारे लिए शास्त्र दिए हैं कि अगर हम हमारे उस गुरु के ज्ञान रूपी शस्त्र का अपने जीवन में उपयोग करते रहें तो हमारे सारे शत्रुओं का हनन हो जाएगा। वह हथियार हमारे कहते ज्ञान खड़ग हाथों में दीनी, बैराग की दीनी ढाल, सतगुरु दयाल हो दयाल जिनमें बांधी निर्गुण पाल है। बांधी निर्गुण तो कोई अगर इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हुई है, तुझ पुरानी समझ के, बहुत समझ के, पहले तो माफ़ कर देना। नहीं साथियों की महाराज जी जैसे सत्संग ली और साथ ही साथ मैंने महाराज जी के गृहस्थ के जीवन के बारे में साथ साथ लेने की कोशिश की, इनके गुरु जी के चरित्र के बारे में ली, इन्होंने बताया जैसे कि, और मैं कहता हूँ रियल में इनकी सत्संग से माध्यम से आपको ये प्राप्त हुआ, अंकित बाबा की सत्संग ये प्राप्त हुआ क्योंकि भगवान को पाने के लिए या वैराग को धारण करने के लिए आपको घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। बहुत सारे कहते हैं घर त्यागना पड़ेगा, लेकिन घर किस से त्यागना है, घर हम त्याग ही नहीं सकते। इनकी पहला सवाल पहले सत्संग में ये आया, गृहस्थ हमारा स्वयं का शरीर ही गृहस्थ है। बड़ी अच्छी सत्संग थी। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान धाम के, जय हो सिंगाजी महाराज। अब